नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमएसपी टेक सपोर्ट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQ, जो कि आपके TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSP, KBS, NBS, RBSc लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और आपके जो है UGC नेट JRF में पूछे गए ये PYQ हैं सारे के सारे। और आज हम इसमें से जो चौथी वीडियो है आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन से लेकर के, तो आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ पर भी सारी वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको छोटा सा सिर्फ 10 मिनट में 10 क्वेश्चन ही आपको कराएंगे जो PYQ से है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा, तो डॉक्टर नागेंद्र जो है नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इन्होंने जो है डॉक्टर नागेंद्र जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है संपादित किया, ठीक ना। ये क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। तो आपको क्या है, इसको जानना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया। तो आप जानते हैं 5000 कवियों का जो विवरण दिया वो कौन थे, वो थे मिश्र बंधु थे। तो मिश्र बंधु थे जिन्होंने जो है 5000 कवियों का क्या दिया है, विवरण दिया है। 5000 कवियों का विवरण दिया। और आप जानते हैं कि इनके जो इतिहास ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद की जब बात आप करते हैं तो इसका जो है आप देखेंगे कि 4 भागों में था। और इसके जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 ईस्वी में, और जो चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ वो 1934 ईस्वी में हुआ। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा। आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार रहा वो युग की प्रवृत्ति रही है। वो क्या रही है, युग की प्रवृत्ति रही। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी बात करते हैं हम, तो आप जानते हैं इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति है तो आप जानते हैं वो कौन सी पद्धति है, तो वो विधेयवादी पद्धति है। तो वो कौन सी पद्धति है, वो विधेयवादी क्या है, पद्धति है। और इस विधेयवादी पद्धति की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि इसी विधेयवादी पद्धति का अनुसरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में किया। और फ्रेंच विद्वान तेन की अगर बात करें तो ये विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत देने के रूप में स्थापित किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तुम्हारे सामने आ जाता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं, ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो इसमें दिक्कत क्या आई, यहाँ आप अगर देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अगर आपसे इस प्रकार भी पूछे और यहाँ पर आप देखेंगे साहित्य का इतिहास दर्शन भी पूछे तो भी आपको क्या लगाना है, डॉक्टर नलन बिलोचन शर्मा लगाना है। तो आप जानते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ जो है, ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं ये कौन है, नलन बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक ना। तो नलन बिलोचन शर्मा जी हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें अगर आ जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तब भी आप इन्हीं को लगाएंगे, डॉक्टर नलन बिलोचन शर्मा को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, तो आप जानते हैं भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो आपके रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने
अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया, तो वो कोई और नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं। तो आप जानते हैं कला काल की जब भी बात आती है तो वो आपके हो जाते हैं रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल हो जाएगा यहाँ पर। कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं ये कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं। ए विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और आप देखेंगे तो इन्हीं का जो इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया और उसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में कराया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। तो आप जानते हैं सूत्रपात जिन्होंने किया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था वो कौन थे, तो वो गारसदा तासी थे। वो कौन थे, गारसदा तासी थे। और इनके जो तासी के जो पुस्तक है वो फ्रेंच भाषा में थी और इनकी पुस्तक का जो नाम था वो इस्तावर द लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी था। और आप जानते हैं ये दो भागों में विभक्त थी जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। लेकिन जब इसका द्वितीय संस्करण आया तो द्वितीय संस्करण में ये 3 भागों में विभक्त हो गई और फिर इसका जो प्रकाशन हुआ द्वितीय संस्करण में, तो द्वितीय संस्करण में ये 3 भाग में हुई और प्रकाशन इसका 1871 में हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको 10 क्वेश्चन समझ में आएंगे। 10 मिनट खाना पीना बनाते समय सुन लिया करिए, क्या ही है ये यूथ से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, आप जा कर के वहाँ से मिला सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।